तो दोस्तों अगर आप अपने घर के लिए फॉल सीलिंग करवाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर को जो फॉल सीलिंग करने वाले हो उसका डिसीजन लेने में आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आजकल फॉल सीलिंग में कौन कौन सी फॉल सीलिंग सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, कौन से फॉल सीलिंग का कितना कॉस्ट आता है, जब भी आप फॉल सीलिंग करवाते हो तो कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ऐसी एक बोनस टिप देंगे जिसकी मदद से आपको फॉल सीलिंग का खर्च बहुत ही कम आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों जब भी हम फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो इनमें बहुत सारे टाइप्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, पर जनरली जिन 3 फॉल सीलिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है पीओपी फॉल सीलिंग, जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग और तीसरा पीवीसी फॉल सीलिंग। और वीडियो का जो एंड पार्ट है वहां पर हम प्रोफाइल लाइट के बारे में भी बात करेंगे, जो कि एक ट्रेंडिंग और कॉस्ट फ्रेंडली ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो इसलिए इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीओपी फॉल सीलिंग के बारे में। पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो पीओपी फॉल सीलिंग है इसे बनाने के लिए इस तरह के जीआई चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इन चैनल का पहले तो फ्रेमिंग कंप्लीट किया जाता है। फ्रेमिंग कंप्लीट होने के बाद चैनल के नीचे मुर्गा जाली लगाई जाती है और उसके बाद में पीओपी की इस तरह की जो बैग आती है उन्हें पानी के साथ मिक्स करके उसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसे बाद में उस मुर्गा जाली के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे कि आप अपने डिजाइन के हिसाब से पीओपी फॉल सीलिंग कर सको। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो जीआई के चैनल्स होते हैं वो आपको हमेशा अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपके पूरे फॉल सीलिंग का जो लोड है आपके जो जीआई चैनल होते हैं वो कैरी करते हैं। अगर आप अच्छे क्वालिटी के चैनल इस्तेमाल नहीं करते हो तो आगे चल के उनमें जंग लगने जैसी समस्या निर्माण हो सकती है, जिस वजह से आपकी फॉल सीलिंग की जो फिनिशिंग है वो भी खराब हो जाएगी। वैसे तो चैनल के लिए बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है जो कि अच्छे चैनल्स बनाती है, पर उनमें से अगर आप चाहो तो जिप्रॉक या फिर जिंदल ऐसी कंपनी की तरफ जा सकते हो। उसके बाद बाकी बचे 2 मटेरियल है, जैसे कि जाली हुआ या फिर आपकी जो पीओपी है वो भी आपको अच्छे क्वालिटी की इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ये तो हो गई मटेरियल की बात, पर अगर हम इसके कॉस्ट की बात करते हैं तो पीओपी फॉल सीलिंग करने का जो कॉस्ट है वो आपको 130 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 160 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लग सकता है। दोस्तों अब जो आगे आने वाली फॉल सीलिंग है उनके कंपैरिजन में इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर इसमें आपको बहुत सारी और भी चीजें मिलती है, जैसे कि इसमें आप मनचाहा डिजाइन बना सकते हो, फिर चाहे कौन सी भी टाइप की डिजाइन हो वो पीओपी में बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद ये जो पीओपी फॉल सीलिंग है इसे एक साथ बना दिया जाता है, इसी वजह से आपको कहीं पर भी जॉइंट के ऊपर जो क्रैक दिखाई देते हैं वैसी चीज आपको पीओपी फॉल सीलिंग में दिखाई नहीं देगी। साथ में ये जो फॉल सीलिंग है ये अच्छी खासी ड्यूरेबल होती है। और जब भी दोस्तों आप फॉल सीलिंग कराए तो कुछ चीजों की तरफ आपको ध्यान जरूर देना चाहिए, जैसे कि जब भी आप फॉल सीलिंग की डिजाइन चॉइस करते हो तो आपको सिंपल और प्लेन डिजाइन की तरफ जाना चाहिए, जो कि दिखने में अच्छा लुक देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जब भी आप फॉल सीलिंग को कलर करवाने वाले हो तो आपको ज्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1 से लेकर 2 कलर का इस्तेमाल आपको आपके फॉल सीलिंग के लिए करना चाहिए, जिससे कि आपको एक रिच और लग्जरी लुक मिल सके। और जैसा कि हम सब जानते हैं पीओपी फॉल सीलिंग हो या फिर कोई भी फॉल सीलिंग हो उसमें 4 चांद लगाने का काम करती है लाइटें। तो यहाँ पर आप इस तरह की एलईडी स्ट्रिप लगा सकते हो। साथ में आपके फॉल सीलिंग में लगाने के लिए अलग अलग टाइप के लाइट्स आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आप नेचुरल लाइट और वार्म लाइट के तरफ भी जा सकते हो। ये दोनों ही टाइप की लाइट आपको जरूर लगानी चाहिए, जिससे एक लग्जरियस और अच्छा माहौल आपके रूम के अंदर क्रिएट हो सके। अब ये जो फॉल सीलिंग है ये डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है, पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसे कि आपको लगाने से पहले जानना जरूरी है, जैसे कि इसे लगाने का जो समय है या फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है उसमें ज्यादा समय लगता है। और जो पीओपी का पतला पेस्ट होता है जब उसे वायर मेश पे अप्लाई किया जाता है तो बहुत सारी पीओपी नीचे की तरफ गिर जाती है, इसी वजह से आपको बार बार क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि बाकी जो फॉल सीलिंग हम देखने वाले हैं उनके कंपैरिजन में इसका कॉस्ट ज्यादा होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉल सीलिंग के ऑप्शन के बारे में, जो कि है पीवीसी फॉल सीलिंग। तो इस फॉल सीलिंग को करने के लिए भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर के नीचे पीवीसी के जो पैनल्स आते हैं उन्हें लगा दिया जाता है। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी ये फॉल सीलिंग बनके कंप्लीट हो जाती है। इस फॉल सीलिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें आपको कलर करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी पैनल का जो कलर है वही कलर यहाँ पर फाइनल कलर हो जाता है। अगला फायदा ये आ जाता है कि ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है, पानी का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। जहां तक बात आती है, खास करके आपने देखा होगा बहुत सारे शॉप्स या फिर जो पैसेज होते हैं या फिर जो आपकी गैलरी होती है या फिर जहां पर आपको एक्सटीरियर सीलिंग करनी पड़ती है, वहां पर पीवीसी फॉल सीलिंग एक बेस्ट ऑप्शन
आ जाता है, क्योंकि बाहरी वेदर के संपर्क में आने की वजह से, खास करके पानी की वजह से बाकी सीलिंग खराब हो सकती है, पर यह दिक्कत आपको पीवीसी फॉल सीलिंग में दिखाई नहीं देगी। और अगर हम इस फॉल सीलिंग के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका कॉस्ट आपको 80 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 110 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लग सकता है। फिर चाहे वो पीओपी फॉल सीलिंग हो या फिर जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग हो, उनके कंपैरिजन में पीवीसी फॉल सीलिंग का जो कॉस्ट है वो कम आता है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई एडवांटेज और कीमत की। अब जानते हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि बाकी फॉल सीलिंग के कंपैरिजन में पीवीसी फॉल सीलिंग इतनी फायर रिटार्डेंट नहीं होती है, यानी कि शॉर्ट सर्किट जैसी सिचुएशन में इसमें आग लगने का खतरा बना रहता है। उसके बाद अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इनमें आपको लिमिटेड कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और पैनल का जो कलर है वो भी आप आगे चल के चेंज नहीं कर सकते हो। अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इसके जॉइंट दिखाई दे सकते हैं और पैनल का जो कलर है वो कुछ सालों के बाद थोड़ा फेड भी हो सकता है। और जैसा कि हमने पीओपी फॉल सीलिंग में देखा, वहां पर कस्टमाइजेबल और बहुत ही यूनिक टाइप के डिजाइन भी आप बना सकते हो, पर इस तरह के यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन आप पीवीसी फॉल सीलिंग में नहीं बना सकते। तो चलिए अब आते हैं तीसरे ऑप्शन के तरफ, जो कि है जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग। अब ये जो फॉल सीलिंग है इसमें भी आपको जीआई चैनल का फ्रेमिंग बनाना पड़ता है और उसके ऊपर आपके इस तरह के 4x8 के जिप्सम बोर्ड आते हैं, उन्हें स्क्रू की मदद से लगाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस फॉल सीलिंग के क्या क्या एडवांटेज है। तो दोस्तों पीओपी फॉल सीलिंग की तरह ही आप इस जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में अलग अलग टाइप की डिजाइन बना सकते हो और इसका फायदा यह होता है कि इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत फास्ट होता है। जिस तरह से पीओपी फॉल सीलिंग में हमने देखा कि वहां पर क्लीनिंग की ज्यादा दिक्कत होती है, तो यहाँ पर वैसी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि रेडीमेड बोर्ड आते हैं और उन्हें डायरेक्टली फ्रेम के ऊपर फिट किया जाता है। इसी वजह से वहां पर ज्यादा क्लीनिंग की भी दिक्कत नहीं होती। तो इसी वजह से आजकल घरों के अंदर जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग का इस्तेमाल बढ़ चुका है। और अगर हम जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका कॉस्ट आपको 90 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लग सकता है। और अगर हम जिप्सम बोर्ड के डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो दो बोर्ड के बीच में जो जॉइंट होता है, अगर वो सही तरीके से फिल नहीं किया जाता तो वहां पर आपको कुछ सालों के बाद क्रैक दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चौथा ऑप्शन आ जाता है, जो कि है प्रोफाइल लाइट। दोस्तों अगर आप अपने छत को सीलिंग नहीं करवाना चाहते हो पर लाइट का पूरा इफेक्ट देना चाहते हो तो आपके सामने प्रोफाइल लाइट एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। इन प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल आप अपने फॉल सीलिंग के साथ या फिर बिना फॉल सीलिंग के भी कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इन फॉल सीलिंग का आता है। और अगर हम इनके कॉस्ट की बात करते हैं तो इनका कॉस्ट आपको रनिंग फीट के हिसाब से कंसिडर करना पड़ेगा। 115 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से आप प्रोफाइल लाइट का कॉस्ट मान के चल सकते हो। फॉल सीलिंग में ग्रू लगाने के बाद इसे फिक्स किया जाता है, या फिर अगर आप बिना फॉल सीलिंग के इसे लगवाना चाहते हो तो इसकी जो पैनल्स आते हैं उन्हें डायरेक्टली आपके सीलिंग के ऊपर फिट किया जाता है। ये जो प्रोफाइल लाइट है आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, लोग ज्यादा से ज्यादा इनका इस्तेमाल करने लगे हैं। और अगर आप प्रोफाइल लाइट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमने बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 मेन फॉल सीलिंग के बारे में देखा है। तो आपका सवाल ये आया होगा कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा रहेगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी जगह पर किस चीज को लगाना चाहते हो। अगर आप बाहरी जगह पर फॉल सीलिंग लगवाना चाहते हो या फिर पैसेज में, तो आपके लिए पीवीसी फॉल सीलिंग एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको कोई क्रिटिकल डिजाइन बनाना है जो कि बाकी फॉल सीलिंग में पॉसिबल नहीं है, ऐसे समय में आप पीओपी फॉल सीलिंग के तरफ जा सकते हो। और अगर आप रेगुलर डिजाइन बनवाना चाहते हो, वो भी बजट के साथ, कम समय के अंदर, बिना क्लीनिंग की दिक्कत के, तो आपके लिए जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों आप इनमें से कौन सी फॉल सीलिंग अपने घर के अंदर करवाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।